हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में ज़ोरदार तरीके से लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है परासरण दाब। ठीक है, बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए सबसे पहले हम लोग परासरण दाब होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके सूत्र को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाने वाला न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब जो परासरण की क्रिया होती है उसको रोकने के लिए जो कम से कम लगाया गया दाब होता है पिस्टन पर, वही परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसमें जो परासरण की क्रिया है उसको हम लोग समझ लेते हैं, आखिर परासरण की क्रिया होती क्या है। ठीक है गाइस, परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक के कण, किसके विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो गति करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं परासरण। ठीक है, कहने का मतलब इसमें जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इसकी मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, ये आखिर कौन सी स्पेशल झिल्ली होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे केवल विलायक के कण ही निकल सकते हैं। ठीक है, अर्थात विलेय के कण इससे पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक स्पेशल झिल्ली होती है जिससे केवल विलायक के कण ही निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसी झिल्ली से होकर यदि विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए हम जितना दाब लगाते हैं पिस्टन पर, कम से कम वही दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, और परासरण दाब को गाइस हम लोग पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको पाई से दिखाते हैं। ठीक है, अर्थात इसका सिंबल जो होता है, संकेत, ये होता है पाई होता है। ठीक है, दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है। ठीक है, और इस पात्र को हम जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है इसके ठीक बीचों बीच लगा देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है। ठीक है, और इस बर्तन के ठीक बीचों बीच हम एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा देंगे। ठीक है, ये क्या है आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है एसपीएम होता है। सेमी, एस फॉर सेमी, पी फॉर परमिएबल, एम फॉर मेम्ब्रेन। ठीक है, एसपीएम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट में हम क्या करते हैं, अधिक सांद्रता वाले विलयन भर देंगे और दूसरे पार्ट में कम सांद्रता वाले विलयन भर देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें क्या है आपका अधिक सांद्रता वाला विलयन है। ठीक है, आपका मन इसमें कम सांद्रता भरने के लिए आप भर सकते हैं। ठीक है, अधिक सांद्रता वाला विलयन इसमें। ठीक है, और इस पार्ट में आपका कम सांद्रता वाला विलयन है। ठीक है, कम सांद्रता वाला विलयन। ठीक है, तो परासरण की क्रिया में क्या होता है कि जो विलायक के कण होते हैं वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोले तो अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये मान लीजिए विलायक के कण है। ठीक है, तो ये विलायक के कण क्या करेंगे कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर एसपीएम झिल्ली द्वारा गमन करेंगे। ठीक है, पास करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण की क्रिया बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस। और इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए हम जो दाब लगाते हैं पिस्टन पर, यहाँ पर मान लीजिए हमने पिस्टन लगा दिया है। ठीक है, और इस पिस्टन पर हम जो दाब लगाएंगे इस क्रिया को रोकने के लिए कम से कम वही परासरण दाब कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं परासरण दाब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर यदि हम 50 एटीएम दाब लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, रुक जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, यही 50 क्या हो जाएगा, इसके लिए परासरण दाब हो जाएगा। ठीक है, ये तभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर यदि हम
51 एटीएम प्रेशर लगाएंगे तो क्या ये रुक जाएगा? हाँ बच्चा, उसमें भी रुक जाएगा, बट 50 इसका क्या हो जाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूनतम मान हमें लेना है, ठीक है। परासरण क्रिया रुके भी और वह मान होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अर्थात वैसा आप दाब लगाइए जिससे प्रक्रिया रुक भी जाए और वह कम से कम भी हो जाए, ठीक है। 51 पर तो 51 पर भी ये रुक जाएगी क्रिया, बट ये न्यूनतम मान नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके सूत्र को निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इसके सूत्र को हम लोग बनाने के लिए दो नियम का हेल्प लेते हैं, ठीक है। पहला है चार्ल्स का नियम, दूसरा है बेल्स का नियम, ठीक है। गाइस, बेल्स का नियम कहता है कि जो परासरण दाब होता है वो विलयन की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कहने का मतलब जो पाई होता है वो समानुपाती सांद्रता के होता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं प्रथम समीकरण, ठीक है। और चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि जो परासरण दाब होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात पाई समानुपाती टेम्परेचर, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये सेकंड समीकरण है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को आपस में क्लब कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से पाई समानुपाती सीटी हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे? समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो आपको भी पता है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आएगा, तो मान लेते हैं वो नियतांक यस है, क्या है? एस है, ठीक है। तो पाई बराबर हो जाएगा एस सी टी, ठीक है। और यस यहाँ पर क्या है गाइज? ये बिलियन स्थिरांक है, क्या है? बिलियन स्थिरांक, ठीक है। तो यस बराबर हो जाएगा बिलियन स्थिरांक, बिलियन कांस्टेंट, ठीक है। और इसका दो वैल्यू होता है, ठीक है गैस। और यूनिट के हिसाब से इन दोनों वैल्यू को हम यूज़ करते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक होता है 0.0821, ठीक है, लीटर एटीएम पर कैलोरी मोल, ठीक है। और सेकेंड है इसका जो वैल्यू है 8.314, जब आपका मात्रक जूल पर कैलोरी इंटू मोल दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई बराबर एस सी टी, ठीक है। किसी किसी बुक में ये एस जो होता है आर के रूप में भी होता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि जो सांद्रता का फॉर्मूला होता है मोल अपान वैल्यूम होता है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूम क्या होता है? लीटर में होता है, ठीक है। तो सी के स्थान पर इसको जब हम रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार हो जाएगा, पाई बराबर एस सी की जगह एन मोल अपान वी इंटू टी लिख देंगे, ठीक है। और एन क्या है आपके पास? यहाँ पर मोल है, और मोल का भी एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं एन बराबर होता है डब्ल्यू बाई एम। क्या होता है? डब्ल्यू बाई एम। एम डब्ल्यू क्या है? दिया गया भार, और एम क्या है? अणु भार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब मोल का सूत्र रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला जो परासरण दाब का है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एन की जगह लिखेंगे डब्ल्यू बाई एम, ठीक है। तो एम हो जाएगा, और नीचे वी आयतन है आपका लीटर में, और यस इंटू टी इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। मेन ये फार्मूला है। फिर सांद्रता का वैल्यू रखेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, जब मोल का रखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। प्यारे मित्रों, एक बात और जान लीजिए कि यहाँ पर जो आयतन आपका क्या है? लीटर में, ठीक है। यदि यही आयतन आपका एक क्वेश्चन में मिलीलीटर में दे दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले में 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारा आयतन मिलीलीटर में होगा तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इंटू 1000, अर्थात 1000 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या है? मोलर मास इंटू वायतन, ठीक है, वी। यहाँ पर वी क्या है? ml, अर्थात मिलीलीटर में, ठीक है। और इंटू में st, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त परासरण दाब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।